वामिका अम्मा के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। रीता भी उसके पास ही खड़ी थी। रीता की तो डर से जान ही जा रही थी। जो आगे होगा उसके बारे में सोचकर वामिका घबराहट में अपने हाथ आपस में रगड़ रही थी। अम्मा दोनों को अपनी जलती निगाहों से घूर रही थी। अम्मा अपनी गरजती आवाज में कहाँ गई थी? उनकी इतनी तेज आवाज सुनकर वामिका डर से कांपने लगती हैं और उसके आंसू निकलने लगे थे। अम्मा की इतनी तेज आवाज सुनकर रीता डरते हुए अम्मा वो आगे कुछ बोलती। अम्मा जोर से चिल्लाते हुए चुप, बिल्कुल चुप, तू तो कुछ बोल ही मत, तुझे तो बलदेव ही बताएगा, मैं इस छोरी से पूछ रही हूँ। फिर वामिका को देख उसको घूरते हुए बोलना, अब क्यों मुंह में दही जमा लिया? अब काहे नहीं बोल फूट रहे तेरे मुंह से? बोलना कहाँ गई थी मुंह काला करवाने? उसकी बात सुनकर रीता तड़प कर रोते हुए अम्मा खड़े होकर उसको उंगली दिखाकर गुस्से से बोला, ना चुप रहने को, जब तू इसको संभाल नहीं पाई तो अब चुप रह। और एक बात ध्यान रख, अगर तुझे पता हुआ कि ये छोरी किधर गई थी तो आज तेरी खैर नहीं। उनकी बात सुनकर रीता डर गई थी। उसको उनकी आदत पता थी। वो एक का चार बलदेव को बोलती थी और बलदेव उसकी बात नहीं सुनता था। दोनों माँ बेटी डर से थर थर कांप रही थी। अम्मा वामिका के पास आकर उसके पास खड़े होकर उसकी बाह को पकड़कर कसके दबाते हुए बोल, कहाँ गई थी? उनकी इस हरकत से वामिका तेज से रोने लगती है। अम्मा उसको रोता देख चीखते हुए, मुंह काला करवाते वक्त तुझे रोना नहीं आया जो अब ऐसे टिसुए बहा रही हैं? बोल कहाँ गई थी? वामिका के लिए इतना कुछ उल्टा सीधा सुन रीता का सब्र जवाब दे रहा था। वामिका रोती जा रही थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो सिसकियां लेकर रो रही थी और ऊपर से अम्मा उसका हाथ बहुत कसकर पकड़े थी जिससे उसका हाथ दुख रहा था। अम्मा आगे कुछ बोलती, रीता वामिका के पास आकर उसका हाथ छुड़वाकर उसको अपने पीछे करके अम्मा को देख, अम्मा आप मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, वो ये सब करने नहीं गई थी। अम्मा उसको घूरते हुए, अब तू मुझसे जुबान चला रही हैं, और अगर ये मुंह काला करवाने नहीं गई थी तो और कहाँ गई थी और किससे पूछकर बाहर गई थी? रीता आंखें बंद कर तेज से बोलते हुए, पेपर देने गई थी और मुझसे पूछ कर गई थी, कोई गलत काम नहीं किया मेरी बेटी ने। रीता की बात सुनकर अब अम्मा का पारा बहुत कसकर चढ़ गया था। अम्मा रीता पर गरजते हुए, मना किया था ना कि ये सब इस छोरी के लिए नहीं बना, फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसको स्कूल भेजने की? रीता उनकी बात सुनकर सिर झुकाकर, अम्मा सिर्फ पेपर दिए थे, स्कूल नहीं गई। उसकी बात सुने बिना ही वो चिल्लाते हुए, क्यों गई ये पेपर देने? क्या जरूरत है इसकी? तुझे तो सब पता है ना, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको ये सब करवाने की? रीता उनकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाती। अम्मा दोनों को घूरते हुए वामिका के पास आकर उसको रीता के पीछे से निकालकर उसको झटके से साइड में खड़ा कर देती हैं। उनके ऐसे झटके से खड़ा करने से वामिका लड़खड़ा जाती है। अम्मा उसकी बाह पकड़ उसकी बाह को कसकर दबाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए, तू नहीं है लायक इन सब के, नहीं बनी ये चीज तेरे लिए, तू मनहूस है समझ रही है ना? तेरी जिंदगी में सिवाय पूजा पाठ के और कुछ नहीं बना, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सपने देखने की? बचपन में तुझे समझाया था ना कि ये सब साज सज्जा, घूमना फिरना, पढ़ना लिखना तेरे जैसी मनहूस के लिए नहीं बना, क्योंकि तू एक। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रीता रोते हुए अम्मा के पैरों को पकड़ तड़प कर, नहीं अम्मा मत बोलिए, आपको भगवान का वास्ता कुछ मत बोलिए। अम्मा मेरी बच्ची टूट जाएगी सच जानकर, उसकी पूरी जिंदगी रुक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अम्मा आपको अपनी ममता का वास्ता इस माँ पर उपकार कर दो, मुझे कुछ भी कह लो, चाहे तो मार लो, मेरे साथ जैसे करना हो कर लो, लेकिन मेरी बेटी को माफ कर दो अम्मा, मत बोलो आगे, मत बोलो अम्मा। रीता रोते हुए उनके पैरों में गिर जाती है। रीता की बातें सुनकर अम्मा उससे अपना पैर छुड़वाते हुए, छोड़ मुझे, ये सब तो तुझे मेरी बात न मानने से पहले सोचना चाहिए था, तेरा तो जो होगा वो बलदेव कर देगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की? कहकर झटके से उसको लात मार देती हैं जिससे रीता झटके से पीछे गिर जाती हैं और पास पड़ी खटिया की कोर उसके माथे पर लग जाती है। उसको ऐसे देख वामिका रोते हुए उसके पास जाते हुए, माँ। वो जाती उससे पहले ही अम्मा उसका हाथ पकड़ उसको झटके से पीछे खड़ा करते हुए गुस्से से, यही खड़ी रह, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना, मर नहीं गई तेरी माँ, जिंदा है अभी। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनकर वामिका डर कर वही खड़ी हो जाती है। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। रोते रोते उसकी सिसकियां बंद गई थी। अम्मा उसको अपनी जलती निगाहों से घूरकर, सुन मेरी बात और कान खोल कर सुन, बार बार एक ही बात नहीं बोली जाएगी। रीता अम्मा को बहुत मना करती है लेकिन अम्मा उसको पीछे धक्का देकर वामिका को घूरकर, तू विधवा है विधवा। उनकी बात सुनकर जहां रीता की आंखें बंद हो जाती हैं वहीं वामिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अम्मा वामिका को देख गुस्से से, सच है ये, विधवा है तू, शादी होते ही 24 घंटों के अंदर ही अपने पति और ससुर को खा गई थी,
हमारे सारे सपने तो तेरे पैदा होते ही टूट गए थे। कहाँ हम लड़का होने के सपने देख रहे थे और कहाँ तूने आकर हमारे सारे सपने तोड़ दिए। चलो उसको तो जैसे तैसे सह लिया। फिर ठाकुर साहब हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और अपने बेटे के लिए तुझे चुना और उसके बदले हमें इतने पैसे देने का वादा किया था जिससे हमारी आगे की जिंदगी आसानी से निकल जाती। लेकिन नहीं, तुझसे हमारी ये खुशी भी देखी नहीं गई। शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को खा गई। तेरी ये बेकार किस्मत हमारे सपने के साथ साथ ठाकुर साहब और उनके बेटे को भी खा गई। 6 महीने में ही तू विधवा हो गई थी। अब नहीं है तुझे इन सब की जरूरत। नहीं है तू दूसरी लड़कियों की तरह किसी की विधवा है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की भी। कलमुही ही है तू अपनी माँ की तरह। अम्मा उसको देखकर बोलती ही जा रही थी और वामिक वो तो जैसे किसी सदमे में चली गई थी। उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। एक पल में ही उसकी जिंदगी बदल गई थी। सच तो सच होता है, लेकिन ये सच आज उस मासूम की बची खुची मासूमियत भी ले गया था। वामिका इतनी बड़ी तो हो गई थी कि उसको सब बात की समझ थी। बहुत ही समझदार थी वो, हर बात बहुत जल्दी समझ लेती थी। आज तक अम्मा और बलदेव का रूखा व्यवहार देख वो समझती थी कि शायद वो उसे पसंद नहीं करते, शायद उसकी ही कोई गलती रही होगी जिसके कारण उसकी खुद की दादी और पापा उससे परायों जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा और दादी उसको इसलिए मनहूस और कलमुही मानते हैं। इसलिए उसके पापा ने आज तक उसको बाप वाला प्यार नहीं दिया। आज तक कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, कभी प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले। वामिका को इतना तो पता था कि विधवा का मतलब क्या होता है, लेकिन ये सोचकर कि वो 6 महीने की बच्ची थी तब उसकी शादी हुई थी, जब उसको इसका मतलब भी नहीं पता था। दुधमुही बच्ची की शादी करवा दी थी इन लोगों ने, वो भी अपने लालच के चक्कर में। कोई बाप ऐसा कैसा हो सकता है जो अपनी बच्ची का ही सौदा कर दे। ये सच सुनकर वामिका बिल्कुल हैरान हो गई थी। वो बिल्कुल शांत होकर खड़ी थी। उसके आंसू भी रुक गए थे। वो बस एकटक अपनी माँ को देख रही थी और रीता अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वामिका को कभी ये सच पता चले, लेकिन ये सच कब तक छुप सकता था। कभी न कभी तो उसको बाहर आना ही था। आज वो दिन आ ही गया और अब उसकी बेटी पूरी तरह से टूट जाएगी। पता नहीं भगवान ने कितने संघर्ष लिखे थे उसकी बेटी की जिंदगी में। रीता रोते हुए वामिका को देख रही थी। वो एकटक बिना पल के झपकाए उसको देख रही थी। अम्मा बहुत ज्यादा अनाप शनाप बोले जा रही थी, लेकिन वामिका को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस अम्मा की बात गूंज रही थी कि विधवा है तू, विधवा शादी होते ही अपने पति और ससुर को खा गई, मनहूस है तू। अम्मा बड़बड़ाते हुए अंदर जाती हैं। रीता बेबसी से वामिका को देख रही थी और वामिका तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। रीता जैसे ही उठकर उसके पास जाती हैं, उसकी नजर अम्मा पर जाती हैं और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अम्मा अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आ रही थी। रीता उनको हैरानी से देख रही थी। अम्मा वामिका के पास आकर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। रीता उनको देख रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए, अम्मा एक बार माफ कर दो, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार माफ कर दो। वो घर से तो क्या अपने कमरे से भी बाहर नहीं जाएगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगी, एक बार माफ कर दो। अम्मा रीता को गुस्से से घूरते हुए उसको तेज से धक्का दे देती हैं और वो झटके से नीचे गिर जाती हैं और उसकी कोहनी में चोट लग जाती है। अम्मा वामिका को देख घूरते हुए उसके हाथ अपने हाथ से पकड़कर आगे करती हैं और उसको घूरते हुए उसके हाथों पर वो गर्म गर्म लोहे की रॉड लगा देती हैं। उनके ऐसे करते ही रीता चिल्ला देती हैं और रोते हुए उनके पास आकर हाथ जोड़कर, अम्मा माफ कर दो, हटा दो इसको, बहुत दर्द हो रहा होगा उसको, बच्ची है अम्मा, माफ कर दो, उसकी जगह मुझे सजा दे दो, पर उसको छोड़ दो। रीता उस रॉड को पकड़कर अलग करती है, लेकिन उस रॉड को छूते ही उसकी दर्द से चीख निकल जाती है और वो अपना हाथ झटकते हुए पीछे होकर हैरानी से वामिका को देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वामिका बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, ना चिल्ला रही थी और न रो रही थी। इतनी गर्म रॉड लगने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा हाथ लाल हो गया था, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। अम्मा ऐसे ही उसके दूसरे हाथ पर भी वो गर्म रॉड लगाकर गुस्से से, इन हाथों से ही तूने पेपर लिखे थे न, तो इनको तो सजा मिलनी चाहिए, अब तेरे ये हाथ कुछ लिखने लायक ही नहीं रहेंगे। फिर उसके पैरों पर वो गर्म रॉड लगाकर गुस्से से उसको घूरते हुए, इन्हीं पैरों से चलकर गई थी ना, इस घर के बाहर अब ये चलने के लायक ही नहीं रहेंगे। फिर उसकी पीठ पर और उसकी बॉडी पर जगह जगह वो रॉड लगाकर चिल्लाते हुए, इसी शरीर के बल पर चलकर गई थी ना, अब ये चलने लायक ही नहीं रहेगा। अम्मा जगह जगह उसको वो गर्म रॉड लगा रही थी और रीता रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा गुस्से से उसको धक्का देकर वामिका को वो रॉड लगा रही थी। वामिका को इतना दर्द में देख रीता की जान जा रही थी, लेकिन वामिका को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर खड़ी थी।
जैसे उसको दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। अम्मा उन दोनों को घूरते हुए गुस्से से वो रॉड फेंक देती हैं और अंदर चली जाती हैं। रीता रोते हुए वामिका के पास आती है और धीरे से सुबकते हुए, लाडो। उसकी बात का वामिका कोई जवाब ही नहीं देती है और चुपचाप खड़ी रहती है। रीता उसको ऐसे देख उसके कंधे पर धीरे से हाथ रख, लाडो सुन न बेटा, देख तेरी माँ बुला रही है तुझे, इधर देख बेटा, कुछ नहीं हुआ, वामी सुन न बच्चे, कहकर उसका चेहरा अपने हाथ से अपनी तरफ करती है। रीता उसको इतना कुछ बोल रही थी लेकिन वामिका कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। वो रीता को अपनी सूनी आंखों से देखती वो फिर से सामने देखने लगती। रीता उसको ऐसे देख परेशान हो रही थी और वामिका को उसके कंधे से पकड़ जोर से हिलाकर, लाडो सुन मेरी बात, देख मेरी तरफ, कुछ नहीं हुआ है बच्चे। फिर उसको देख उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों से छूकर, चल बेटा मेरे साथ चल, तेरी चोट पर दवाई लगाती हूँ, बहुत दर्द हो रहा होगा बेटा, चल ना, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी बेटा, चल मेरा बच्चा, कहकर उसका हाथ धीरे से पकड़ती है। रीता पलटकर आगे बढ़ती है लेकिन वामिका वही खड़ी थी। रीता उसको देख प्यार से, चल ना लाडो। वामिका एक नजर उसको देख वही खड़े खड़े गिर जाती है। रीता उसको ऐसे देख चिल्लाकर उसके पास आकर उसके पास बैठकर, बेटा कुछ तो बोल, तेरी चुप्पी मुझे डरा रही है लाडो, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, बच्चे कुछ तो बोल। उसकी बात सुनकर वामिका एक नजर उसको देखती है फिर आगे बढ़कर उसके गले से लग जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और साथ बनाए रखें। लाइक शेयर और कमेंट करें। राधे राधे।